जी लिस्बोन। लिस्बोन किसका कैपिटल है जी? पुर्तगाल का जी, पुर्तगाल का कैपिटल। फिर इधर आपने याद रखिएगा कि फ्रांस का ना जी एक रिवर था, जो सबसे बड़ा रिवर है उसका नाम लोरे रिवर था जी, लोरे। लोरे, लोरे रिवर ये बड़ा है। और फिर आपको पता है एक रिवर था जिसके ऊपर जो है वो सेन रिवर है, जिसके ऊपर फ्रांस का कैपिटल आया था पेरिस। तो आपने याद रखिएगा कि सेन रिवर, सेन रिवर पे क्या है जी? कैपिटल है। फ्रांस का कैपिटल किस रिवर पे आता है जी? सेन रिवर पे, ठीक है ना जी। फिर आपने याद रखिएगा कि जर्मनी में ना हमने पढ़ी थी ब्लैक फॉरेस्ट। जर्मनी में हमने कौन सी पहाड़ी सिलसिला पढ़ा था जी? यहाँ पे ना ब्लैक फॉरेस्ट आपने पढ़ी थी जी। और आपको पता है इससे एक रिवर निकला था जो ऑस्ट्रिया से होता हुआ स्लोवाकिया, हंगरी, फिर उसके बाद ये ना सर्बिया का से होता हुआ जी, ये फिर बल्गारिया से होता हुआ ये जाके गिरता किधर है? ब्लैक सी में। इस रिवर का नाम क्या था जी? डेन्यूब। रिवर का नाम क्या था जी? डेन्यूब। आपको मैं बताया था ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलता है, ब्लैक सी में जाके गिरता है जी। ये यूरोप का दूसरा बड़ा रिवर है। यूरोप का दूसरा बड़ा रिवर कौन सा है जी? डेन्यूब, ठीक है ना जी। ओके हो गया जी। फिर हमने ना एक इससे रिवर निकला निकाला था, वो इधर से होके ना जी वो यहाँ से फिर आगे गिरा था, इसका नाम था रोन रिवर। जिस पे आपको पता है कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर था जी, किस शहर में? फ्रांस का कौन सा शहर है? लियोन। कोई चीज नहीं याद किया आप लोगों ने। लियोन, लियोन से मतलब है कि ये रोन रिवर। एक आपको बताया था राइन रिवर है कि वो ऊपर जाता है, राइन रिवर। तो तीन रिवर निकले थे किससे जी? जर्मनी से। फिर एक ना ये चेक रिपब्लिक से रिवर जाता है, एल्ब रिवर। इसको यहाँ से एक छोटा सा रिवर मिला था, सिपरी रिवर। और आपको पता है सिपरी रिवर पे किसका कैपिटल था जी? जर्मनी का कैपिटल जो है ना जी, बर्लिन किस रिवर पे था जी? सिपरे रिवर पे था जी। समझ आ गई जी। फिर आपने याद रखना है इधर लंदन का एक रिवर आपने याद रखिएगा, थेम्स रिवर। लंदन शहर किस रिवर पे था जी? थेम्स रिवर पे था जी। फिर आपने याद रखिएगा इटली का एक रिवर है जिसके ऊपर क्या था जी? रोम। कौन सा रिवर है जी? टाइबर, टाइबर रिवर था। समझ आ गई जी। अब यहाँ पे आप देखें कि फ्रांस में आपने पहाड़ी सिलसिले पढ़े थे, मस्फ सेंट्रल पढ़ा था, वोजस पढ़ा था, ठीक है ना जी। मतलब पहाड़ी सिलसिले थे जी। इसी तरह जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट थी, हर्ज माउंटेन है यहाँ पे, ठीक है ना जी। हर्ज माउंटेन और ब्लैक फॉरेस्ट ये मशहूर थी जी। फिर ये नॉर्वे में अगर आप चले जाएं तो यहाँ पे आपको स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, यहाँ पे कौन सा माउंटेन्स आप पढ़ेंगे जी? स्कैंडिनेवियन माउंटेन आपने याद रखना है, स्कैंडिनेवियंस, ठीक है ना जी। जी माउंट ब्लैंक तो मेरे भाई यहाँ पे है ना जी, ये यहाँ पे हाईएस्ट पीक माउंट ब्लैंक जो है ना, ये इटली और फ्रांस के बॉर्डर पे आएगी ना जी। हाईएस्ट पीक ऑफ एल्प्स, एल्प्स सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला है जो यहाँ से चल के ना जी फ्रांस से होता हुआ ये यूनान तक जाता है जी। इसको बोलते हैं एल्प्स। एल्प्स जो है वो यूरोप का क्या है जी? सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज आ जाए तो वो कौन सी होगी जी? एल्प्स माउंटेन, ठीक हो गया जी। एल्प्स माउंटेन आपने याद रखिएगा कि ये यूरोप का सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला है। और हाईएस्ट पीक इसकी कौन सी है? माउंट ब्लैंक। ये ब्लैंक ना BLANC है जी। वो के वाला ब्लैंक जो है ना वो हो रहा है। समझ आ गई जी। ओके हो गया जी ये भी। अच्छा जी, अब आप याद रखिएगा कि ये जो सर्बिया था ना जी, सर्बिया, इसमें एक पहाड़ी सिलसिला था, उसको नाम दिया गया था माउंट ब्लैंक। कल पढ़ा था ना जी। अपना ब्लैंक कह रहा हूँ, बालकान माउंटेन, बालकान माउंटेन्स, ठीक है ना जी। अब याद रखिएगा कि ये जो है ना जी, अपना
इधर ना जी एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो ब्लैक सी है ना जी, इसमें एक ना जी, ये जो यूक्रेन का कैपिटल है ना जी, कीव, इधर से एक रिवर आता है, इसको सबज कर देते हैं। अपनी तरफ से छोटा हो, इधर आपने याद रखिएगा एक रिवर आता है, इसके ऊपर ना कीव है जी, कीव। कीव किसका कैपिटल है जी? यूक्रेन का। इस रिवर का नाम आपने याद रखना है, डैनीपर है। डैनीपर। डैनीपर रिवर आ जाए ना जी, तो ये डैनीपर रिवर के ऊपर किसका कैपिटल आता है जी? कीव। और ये गिरता किस में है जी? ब्लैक सी में। और आप याद रखिएगा कि एक ना जी, ये डेन्यूब से ऊपर ना इस एरिया से एक रिवर आता है, उसका नाम है डेनिस्टर रिवर। डेनिस्टर। डेनिस्टर रिवर। और एक आपने ना जी याद रखना है, इस ना रशिया वाले एरिया से एक रिवर आता है, उसका नाम है डान रिवर। आपने ना याद रखना है कि क्वेश्चन आ जाए ना जी कि 4D रिवर, 4D रिवर जो है ये किस सी में गिरते हैं, तो ये 4D वाले रिवर, ये देखे ना, डेन्यूब, डेनिस्टर, डेनिपर और डॉन, ये किस सी में गिरते हैं जी? ब्लैक सी में। अब याद रखिएगा कि डेन्यूब, डेनिस्टर, डेनिपर और डॉन, ये आपने 4D रिवर याद रखने हैं, किस में गिर जाते हैं जी? ब्लैक सी में गिर जाते हैं। ठीक है ना जी, ब्लैक सी में कितने रिवर गिरते हैं जी? 4D वाले रिवर आपने याद रखिएगा। 4D रिवर आ जाए तो वो आपने याद रखना है। क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा जी, आप ये भी याद रखिएगा कि आपने ना रशिया और जॉर्जिया के बॉर्डर पे ना पढ़ा था कि बेसिकली जो है ना जी, ये टर्की वाला जो एरिया है ना यहाँ पे, कि आपको पता है कि आपने हाईएस्ट पीक जो है ना ये जॉर्जिया के बॉर्डर पे ना, ये रशिया और जॉर्जिया के बॉर्डर पे माउंट एल्ब्रस, माउंट एल्ब्रस जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा कि हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप कौन सी है जी? माउंट एल्ब्रस है। माउंट एल्ब्रस। कोई आपसे पूछे कि हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप कौन सी है, तो कौन सी है जी? जी माउंट एल्ब्रस। याद रखिएगा कि 5,642 इसकी हाइट है जी। 5,642 हाइट है जी। और ये आपने याद रखिएगा कि ये किस पहाड़ी सिलसिले में है जी, ये तो बता दें जी, ये तो बताया हुआ भी आपको। हाफिज साहब को पता होगा जी। ऑप्शन, इसकी भी ऑप्शन देनी है जी मेरे भाई। माउंट एल्ब्रस इज हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप, सिचुएटेड इन विच माउंटेन रेंज? क्वेश्चन बन गया ना पीपीएससी का। ठीक है ना जी? अब आप बताएं। बताया हुआ है मैंने आपको बड़ा। अभी अब देख लेते हैं ऑनलाइन वालों का। जी काकस माउंटेन है जी, कोई काफ के पहाड़, मैंने आपको बड़ा बताया था कि कोई काफ में क्या है जी, जो परियों का देश है, तो मतलब है कि वहां पे लोग खूबसूरत है, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं जी? परियों का देश। लेकिन साथ मैंने आपको बताया था कि जिन्नों का देश भी बोलते हैं। तो जिन तो हमारा कंसेप्ट है कि कोई बदसूरत चीज होती है जी, क्योंकि जिन अभी तक किसी ने देखा तो है नहीं, लेकिन हमारा तखयल में यही आता है कि जिन कोई बड़ी खतरनाक अजीब सी चीज होगी ना जी। नहीं, बंदे भी तो खूबसूरत ही होंगे ना, जब औरतें खूबसूरत है तो बंदे भी खूबसूरत ही होंगे वहां पे। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ कंसेप्ट है कि छोटा बच्चा, आपको पता है जो शीर खार बच्चा होता है 2-4 महीने वाला, वो आपको पता है सोते सोते हंसता रहता है। तो माए कहती हैं, जब वो कहती है परियां देख रहा है, भाई अभी इसे समझ आ गई है परियां भी देखे ना। अजीब सा वो किरदार, वो कहते हैं परियों को देख के ना जी परियां हंसाती हैं इसको आगे ना जी, इसको ही हंसाने के लिए परियां हैं, बाकी बंदों को तो नहीं ना।
समझ आ गई जी। ये सारा ना यूरोप है जी, जो हमने ना अभी आपके साथ डिस्कस कर दिया जी। ये सारे चीजें जो है वो यूरोप की आपके साथ दोबारा से कर देंगे जी। आप अपना फीडबैक दीजिएगा जी कि ये मोटी मोटी चीजें, क्योंकि कुछ चीजें बीच में रह गई थी ना जी। जैसा कि ये कुछ रिवर्स हमने नहीं किए थे ना। तो एक तो डेनिस्टर रिवर आपने याद रखना है, डेनिपर है, डेनिस्टर, डेनिपर और डान और ये डेन्यूब, ठीक है ना जी। बाकी रिवर सारे हमने ना कर दिए थे। ये मतलब है कि जर्मनी के रिवर्स भी पड़े हुए हैं, फ्रांस के भी, स्पेन के भी, इटली के भी। समझ आ गई नहीं? बाकी सारे हमने चीजें की हैं, जो कंट्रीज नहीं किए थे वो भी मैंने ऐड कर दिए। ओके हो गया जी। अब आपको लेके चलते हैं जी सीधा ऑस्ट्रेलिया पे, ठीक है ना, क्योंकि ना यूरोप से आपको ऑस्ट्रेलिया करवाते हैं। ओके हो गया ना जी। ऑनलाइन वाले जी फीडबैक दीजिएगा जी अपना, कि आपको कुछ समझ आई कि नहीं। ओके है जी। चलें जी। वो कह रहे हैं जी आज बस कर दे। क्यों? वैसे तो बस करने वाली बनती है, जैसे आपने पढ़ा पूढ़ा कुछ नहीं है ना जी, आपको बंदा देगा कल मुझे ये सुनाना है आपने ना सारा यूरोप, ठीक है ना जी। बाकी लेकिन वो चलो ऐड कर देते हैं थोड़ा सा। चलें जी। अच्छा जी, आगे आ जाए। अब रशिया वगैरह तो हमने पढ़ा था ना जी। मतलब है कि हमने यूरोप और एशिया का मेजर सारे कंट्री पढ़ लिए हैं। चलें जी।